स्टूडेंट्स, मैं लविश क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ और मैं एक्सरसाइज 2.2 आपको डिस्कस कराऊँगा। एक्सरसाइज 2.2 के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको पिछली एक्सरसाइज में करा दिए थे। वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने उसे उतना ही रहने दिया। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से आपको क्वेश्चन नंबर 21 पूरी एक्सरसाइज क्लियर करा दूंगा। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में पूरे। और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके लविश क्लासेस पर। चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। tan इनवर्स 5वां क्वेश्चन है 1 + x² - 1 बटे में x। कंडीशन दी है इसकी x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x हम 0 नहीं रख सकते। तो अब यहाँ से आप थिंक करो कि अगर मैं x की जगह cos रखता हूँ तो 1 + cos² कोई फार्मूला नहीं होता, 1 + sin² कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन 1 + tan² फार्मूला होता है। 1 + tan² थीटा क्या होता है? 1 + tan² थीटा क्या होता है? cot² थीटा। 1 + tan² थीटा क्या होता है? cot² थीटा। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट x = tan थीटा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा थीटा = tan इनवर्स x हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर दो इसमें tan इनवर्स √1 + x की जगह tan थीटा, tan² थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। tan इनवर्स 1 + tan² थीटा क्या होगा आपका? cot² थीटा। ये आइडेंटिटीज है। 1 + tan² थीटा क्या होगा? cot² थीटा। तो cot² थीटा रूट से निकलेगा तो cot थीटा बचेगा। तो यहाँ पर हो गया सॉरी 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, sec² थीटा, सॉरी। तो ये हो गया आपके पास tan, यही तो होता है 1 + tan² थीटा sec² थीटा, और 1 + cot² थीटा क्या होता है? cosec² थीटा। तो इसमें आइडेंटिटीज लगा दी हमने यहाँ पर। 1 tan इनवर्स रूट में 1 + tan² थीटा क्या होगा? sec² थीटा उनमें tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स sec² थीटा रूट से निकलेगा sec थीटा बचेगा। तो ये हो गया आपके पास sec थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। तो इसको साइन कॉस में खोल लो, साइन कॉस में खोल लोगे तो tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है? sec थीटा -1 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से आप y = लेके चलो सभी को। ये इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो tan इनवर्स cos थीटा एलसीएम आ गया आपके पास, तो ऊपर बचा 1 - cos थीटा और नीचे cos थीटा बचा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा आपका sin थीटा। और आपको याद होगा तो आपने एक ये हाफ का फार्मूला याद होगा आपको कि 1 - cos थीटा क्या होता है? 2 sin² थीटा/2, 2 sin² थीटा/2। और sin थीटा का फार्मूला हो जाएगा यहाँ से, ये हाफ में खोल रहे तो सभी को हाफ में खोलो ना। 2 sin थीटा × cos थीटा। sin 2 का फार्मूला क्या होता था? 2 sin × cos है, हाफ का तो हाफ हो गया। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा क्या? 2 sin² थीटा/2 हाफ हो गया ना। sin थीटा हो जाएगा 2 sin थीटा/2 × cos थीटा/2, cos थीटा/2।
2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई से 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास बचा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो साइन बटे कॉस क्या हो गया 10, तो टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा बाई 2, 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा बाई 2। तो थीटा इक्वल टू क्या, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ से हो जाएगा हाफ टेन इनवर्स एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठे में क्या है कि टेन इनवर्स 1/√में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कंडीशन दी है मॉडुलस में एक्स ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर साइन रखता हूँ, मान लो हम लेट करते हैं यहाँ पर एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू -1 कोई फार्मूला है, कोई नहीं है। तो कॉस भी नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा -1 कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन यहाँ से आप बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, ये 1 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, किसका फार्मूला हो गया कॉट स्क्वायर थीटा का, बिल्कुल हो गया। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर लेंगे इससे। तो यहाँ से लेट कर लेंगे भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, हम वो भी यूज कर सकते हैं। आप वो लगा के देख लो पहले, आप वो लगा के देखोगे पहले तो 1/10 थीटा बचेगा आपका, जो कि 1/10 थीटा कॉट थीटा होता है। अगर यहाँ पर कॉट इनवर्स होता तो आपका वो फार्मूला यूज, वो आपका वो काम आ जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिया ताकि नीचे कॉट आ जाए और टेन इनवर्स बन जाए। तो लेट एक्स इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, सॉरी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ से अब रख दो इसमें टेन इनवर्स 1/रूट में एक्स की जगह क्या रख दिया हमने कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास टेन इनवर्स कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1/रूट में कॉट स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स रूट से निकलेगा, ये रूट से निकलेगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/कॉट थीटा बचेगा, क्या बचा टेन थीटा। तो इनवर्स से इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 10 से 10 कैंसिल थीटा, थीटा इक्वल टू क्या आपके पास कॉसेक इनवर्स एक्स। यही होता है, बिल्कुल यही होता है भाई। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो हम सातवें क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या है कि टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में ये पूरा रूट है, पूरे में रूट है 1 प्लस कॉस एक्स, और जो कंडीशन दी है आपको ये दी है 0x लेस देन पाई। ठीक है जी। तो यहाँ से मैंने आपको अभी ये फार्मूला ये बताया था कि ये वाला आपको याद होगा 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही लिख लिया था। और 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ हो जाएगा ना इनका, हाफ वाला फार्मूला। तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन क्या कॉस क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा आपके पास। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले सब, ये हाफ वाले है वो फुल वाले थे, बस ये याद रखो। तो यहाँ से आपके पास रूट में हो जाएगा साइन बटे कॉस क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई 2
तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा रूट से रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपके पास 10 इनवर्स इंटू 10 x/2, तो इससे कैंसिल, तो ये बचेगा x/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लेट वेट तो हमने कुछ किया नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है आपके पास? 8वां क्वेश्चन है 10 इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। आपको कंडीशन दी है -π/4 से -π/4 से x 3π/4 तक ये कंडीशन दी है आपको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? हमें तो सीधा सीधा पता है 10 इनवर्स बाहर है, तो अंदर भी 10 बनाना हमें, तभी तो 10 से 10 कैंसिल होगा। तो 10 इनवर्स, तो हमने इसको क्या किया, cos x से डिवाइड कर दिया दोनों को, अपॉन में cos x, तो यहाँ पर भी हो गया cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर? ये बचा 10 इनवर्स cos अपॉन cos 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा 10x। तो सबको अलग अलग कर दिया हमने। cos से cos 1 प्लस साइन अपॉन cos क्या होगा 10x। तो आपको ये फार्मूला याद होगा कि ये माइनस वाला, तो माइनस वाला फार्मूला बताओ, 10 x माइनस वाई का फार्मूला बता दो। 10x माइनस 10y 1 प्लस 10x इंटू 10y। ये फार्मूला कैसे बनेगा भाई? ये इसको हम ऐसे नहीं बना सकते कि 10 इनवर्स 1 की जगह मैं क्या लिख दूँ 10π/4। 10π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 10x। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। 10π/4 प्लस का 10x इंटू 10π/4। भाई 1045 का मान क्या होता है? 1 होता है, मल्टीप्लाई करेगा तो यही आएगा, तो बिल्कुल यही बनेगा दोबारा से। सही बात है। तो ये आपके पास क्या फार्मूला बन गया? 10x माइनस वाई का फार्मूला बन गया आपके पास। तो ये हो गया 10 इनवर्स इंटू, सॉरी 8वें में क्या चल रहा है आपके पास? 10 इनवर्स है, हाँ सही है। 10 इनवर्स, तो 10a माइनस b का फार्मूला बन गया आपके पास 10x माइनस वाई का। 10x माइनस 10y 1 प्लस 10x इंटू 10y, बिल्कुल सही फार्मूला आपके पास है। 10 इंटू 10π/4 माइनस एक्स, इसी का फार्मूला, इसे खोल के देख लो, आपके पास यही आएगा 10a माइनस b का फार्मूला। तो आपके पास ये 10a माइनस b का फार्मूला हो गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये बचा आपके पास π/4 माइनस एक्स। यही आपके पास, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 10 इनवर्स x अपॉन रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर, जो मॉडलस x इज लेस देन a, ये दे रखा है। तो आप कंज्यूम करो कि x की जगह अगर मैं यहाँ पर साइन रखता हूँ तो a² माइनस साइन स्क्वायर कोई फार्मूला होता है? कोई फार्मूला नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर लेट करके देखता हूँ कि x इक्वल टू a साइन थीटा, ये लेट कर लिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ पर मैं रखूँगा a² साइन स्क्वायर थीटा हो जाए, तो ये कॉमन हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो देखो एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि 10 इनवर्स x की जगह मैंने क्या रख लिया a साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा रूट में a की जगह
ए स्क्वायर और एक्स की जगह ए साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स यहाँ से ए साइन थीटा, हमें यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन, तो ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए बाहर आ जाएगा, तो रूट में बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए से ए कैंसिल, तो आपके पास बचा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, रूट में बचा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो साइन अपॉन कॉस क्या बचा टेन थीटा, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ से एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा माना आपने, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही हो जाएगा, बिल्कुल यही हो जाएगा। बिल्कुल यही हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं हम 10वें सवाल पर। 10वें में क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब में हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। और अब यहाँ पर ये आप देखो टेन 3a का तो फार्मूला नहीं बन जाएगा, अगर मैं x की जगह टेन थीटा रखता हूँ तो यहाँ से तो कोई कॉमन नहीं आई मेरे। यहाँ पे एक चीज़ बताओ मुझे यहाँ पर कि मैंने x की जगह टेन थीटा रख दिया, तो 3a स्क्वायर टेन थीटा, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ से लेट कर लेता हूँ x इक्वल टू ए टेन थीटा, तो देखते हैं कुछ बनेगा तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू ए टेन थीटा, भाई एक्स की जगह हमने टेन थीटा रख दिया ना, ए टेन थीटा माइनस एक्स की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, और अपॉन में इसी तरह आपके पास हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, भाई मेरे एक्स की जगह रख दिया ना मैंने, एक्स की जगह रखूँगा तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर से ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, ए क्यूब कॉमन, तो ये बचा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, तो नीचे से भी ए क्यूब कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो ये बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, यही बचा, बिल्कुल जी यही बचा, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो ये आपको टेन 3a का फार्मूला है कि टेन इनवर्स 3 टेन ए माइनस टेन 3a 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन 3a का फार्मूला है, तो टेन 3 थीटा, टेन से टेन कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 3 थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर मैं ये रख दूँगा थीटा की वैल्यू 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहे होंगे। तो अब आता है 11वें सवाल पर। 11वें क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, 11वें क्वेश्चन में पूछा है इन सब की वैल्यू निकालनी है कि टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये आपका 11वां क्वेश्चन है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये देख लो आप, साइन इनवर्स, तो साइन की वैल्यू, भाई साइन है तो साइन में पता लगाएंगे हम कितने की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स इंटू 2
टू साइन इनवर्स इंटू साइन कितने की वैल्यू साइन की टेबल में 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो साइन 30 को हम रेडियन में कैसे लिख सकते हैं? पाई/180 3 पाई/6 आ जाएगा, पाई/6। तो इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये आपके पास 2 3 × 6, तो ये बचेगा आपके पास टेन इनवर्स इंटू 2 कॉस, तो आपके पास बचेगा 2 cos पाई/3। ये बचा आपके पास cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू 1/2 होती है भाई। cos 90 बचाना है, पाई/3 cos 90 है तो 1/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास टेन इनवर्स इंटू 1। तो टेन इनवर्स कब कटेगा? जब टेन की वैल्यू अंदर आएगी। तो टेन की टेबल में देख लो कितने की वैल्यू है, 10 पाई/4 की। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल, तो पाई/4 आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। तो हम 12वां क्वेश्चन करते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या कि कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए नहीं दिया है, नहीं दिया। कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था याद रखने के लिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। बिल्कुल साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई/2 होता है भाई मेरे। ये भी तो बताया था मैंने आपको कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई/2 होता है। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर यूज कर लेंगे हम कि कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाए? पाई/2। तो कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। बस दैट्स इट। 13 सवाल पे जाएंगे हम। 13 सवाल पे क्या कि टेन 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² प्लस का कॉस इनवर्स 1 माइनस y² और 1 प्लस y²। ये क्वेश्चन आपको कंडीशन दी है x ग्रेटर देन 1 और y ग्रेटर देन 0, x लेस देन 1। तो ये आपको ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा याद करा देता हूँ कि टेन 2a के फार्मूले मैंने आपको बताए थे। ये कौन से? 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है और ये 2 tan इनवर्स y का फार्मूला है। मैंने बताया था आपको कि 2 tan इनवर्स x का एक साइन में होता है, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x²। कॉस में होता है 2 tan इनवर्स x का 1 माइनस y² 1 प्लस y²। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 tan इनवर्स x का फार्मूला प्लस ये भी हो जाएगा आपके पास 2 tan इनवर्स y का फार्मूला हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो tan 1/2 इंटू 2 कॉमन, तो ये बचेगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा आपके पास tan इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या है? tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। यही फार्मूला है ना। बिल्कुल, 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा 13वां क्वेश्चन की। मैं क्वेश्चन नंबर डिस्कस करूँगा। अब आपके पास 14 क्वेश्चन में क्या आपके पास यहाँ पर साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 दे रखा। तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू पूछ रहा है इसमें कि x की वैल्यू क्या है। तो इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पर साइन, पहले इस साइन को हम हटाएंगे। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, साइन के टेबल में देखेंगे जब तो साइन से साइन कटेगा, तो साइन पाई/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। तो ये अब यहाँ से आप देख लो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू ये कौन सा है? साइन इनवर्स x प्लस
कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ये वही तो आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताया था, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। तो यहाँ से आपके पास कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसमें, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। इसमें भी आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई। ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि टेन इनवर्स ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला हो गया। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, और आपका इक्वल में चल रहा है पाई बाई 4। तो टेन इनवर्स इसमें चला जाएगा, टेन पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 एलसीएम आ गया आपका। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। तो यहाँ से भी हो जाएंगे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, माइनस में एक्स माइनस 1 और बचा आपका एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर बचेगा आपका एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। तो ये यहाँ पर टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 हो गई है, 10 पाई बाई 4। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो इनको ओपन कर दो, खोल दो आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ये किसका फार्मूला होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, इसी तरह यहाँ पर होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 10/45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से आपके पास 2x से 2x कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल। तो यहाँ पर जो बचा, क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर हो गया ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस का 4 हो गया। 1 में हो गया आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा, ये देखो, ये ओपन करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का ही कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया प्लस माइनस का। तो आपके पास जो बचा है बचा 2x स्क्वायर माइनस 4, ये ना 2x स्क्वायर माइनस 4, और ये है ना आपके पास ये 2x स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 1, तो -3 बचा यहाँ पर, -3 बचेगा। 1 में -3 इक्वल टू 1, ये बचा आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें चला जाएगा तो 2 ऊपर से कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 1/3 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 1/3
1/3, तो ये गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, बटे में। एक मिनट, कुछ गलत हो गया शायद। तो यहाँ से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खुल गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो -4 आपके पास बचा, -4 प्लस का 1, -4 प्लस का 1 क्या बचा, -3। तो -3 पहुँच गया आपका यहाँ पर। हाँ हाँ, सही सही सही, सॉरी। तो यहाँ पर बचा -3, तो ये हो गया आपके पास -3 बटे में क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा आपके पास, -3। तो यहाँ से 2 कॉमन ले रखा है मैंने, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू -3/2। ये हो गया। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/2 प्लस का माइनस वाला कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस का 2 ही होगा ना। ऊपर क्या बचा, 2x² माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा ना, प्लस का 4 हो जाएगा ऊपर। ये प्लस का 4 है, प्लस का 4 हो जाएगा ना, तो प्लस का 4 हो जाएगा, इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बचेगा, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, तो 2 2 4, 3 -4/2, 3 के माइनस का 1/2। तो आपके पास आंसर आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस में 1/√2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ डोमेन और रेंज बता देता हूँ, जो आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी, लेकिन और एक बार मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। लेकिन क्वेश्चन नंबर करने से पहले आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए ज़रूर। देखो, ये आपके पास साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स की 0 से पाई, कॉसेक। इनको याद कैसे रखेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन और कॉसेक की क्या हो गई रेंज, -π/2 से π/2, लेकिन कॉसेक में 0 को छोड़ कर है, यानी कि 0 नहीं काउंट होगा। और फिर क्या है आपका tan इनवर्स x। तो साइन का उल्टा कॉसेक, और फिर आपका बचा tan इनवर्स। तो ये तीनों उनकी आपकी वैल्यू 1 होंगी। tan इनवर्स की भी क्या होती है, -π/2 से π/2 रेंज होती है। और ये भाई साइन इनवर्स में तो क्लोज इंटरवल होता है -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन tan इनवर्स में ओपन इंटरवल होता है -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या है, क्लोज का मतलब है आप इनके बीच में ही ले सकते हैं, -π/2 से π/2 के बीच में। और tan इनवर्स का मतलब क्या है कि आप ये ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि आप ये भी -π/2 π/2 भी काउंट कर सकते हो। तो आपके पास अब बचा कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का उल्टा क्या होता है, सेक इनवर्स। एक मिनट, तो कॉस इनवर्स ये होता है ना, कॉस इनवर्स का उल्टा क्या होता है, सेक इनवर्स। फिर आपका क्या बचा, कॉट इनवर्स। तो इन सभी की जो रेंज होती है 0 से पाई, 0 से पाई। सेक की क्या होती है, 0 से पाई लेकिन π/2 को छोड़कर। अब कॉट क्या होता है, यानी कि π/2 काउंट नहीं होगा। कॉट इनवर्स क्या होता है, 0 से पाई ओपन इंटरवल, यानी कि 0 से पाई ये भी ले सकते हो। तो चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है आपका, साइन इनवर्स इंटू साइन 2π, साइन 2π/3। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, तो ये बचा 2π/3। लेकिन अब बताओ, ये बिलोंग कर रहा है, साइन इनवर्स की रेंज बताओ, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है। साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में। लेकिन ये तो इससे ज़्यादा है, 120 है, 120 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये तो ज़्यादा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, π-θ। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स इनटू साइन π-θ 2π/3। तो ये बचा बिल्कुल जी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स इनटू साइन 3 एकम 3, 3 में से 2 तक π/3। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास π/3। तो साइन से साइन कैंसिल, तो π/3 बिलोंग कर रहा है क्या, -π/2 से π/2 के बीच में, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 का। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 17 है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 17 है tan इनवर्स इंटू tan 3π/4। तो यही है, इसमें भी वही करनी है। 3π/4 बिलोंग कर रहा है क्या 0 से पाई के बीच में। भाई टेन की क्या टेन की मैंने आपको क्या बताई थी, साइन और कौशक और टेन की क्या होती है, ये ओपन इंटरवल में होती है -π/2 से π/2 के बीच में, यही होती है। थोड़ा सा हो गया। तो 3π/4 बिलोंग, इसकी रेंज क्या होती है, ओपन इंटरवल होती है -π/2 से π/2 के बीच में। क्या ये है? नहीं है। कैसे नहीं है? ऐसे भी चेक कर सकते हो। 3π/4 इंटू 180/पाई। इसको डिग्री में बदलने के लिए 4 चौक 16 45 बचेगा, 135 हो रहा है। तो 135 तो ज़्यादा हो गया। तो इसको हम फिर से वैसे ही करेंगे जैसे मैंने पिछला सवाल किया, tan इनवर्स इंटू टेन पाई माइनस थीटा 3π/4। तो आपके पास बचेगा ये tan इनवर्स इंटू टेन, 4 एकम 4, 4 में से 3 गए था, 1π/4 बचेगा, π/4। तो tan इनवर्स कल्टे तो π/4। ये बिलोंग कर रहा है आपका -π/2 से π/2 के बीच में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कि tan इंटू साइन इनवर्स 3π/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। यही क्वेश्चन है आपका। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? भाई ये बन गया आपके पास। मैं अगर इसको मान लूँ a और इसको b पढ़ लेता हूँ तो tan a + b हो जाएगा। तो इसको क्या बनाना है आपको, इसको भी tan बनाना और इसको भी tan बनाना है। तो आपके पास tan x + tan y का फार्मूला बन जाएगा। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल बिल्कुल हो जाएगा। तो कैसे करोगे आप? तो यहाँ से मैं पहले करता हूँ साइन इनवर्स 3/5 लेट कर लेता हूँ मैं यहाँ से = x। तो ये हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन x = 3/5। तो आपके पास क्या था ये, जो मैंने आपको बताया था कि ये पाइथागोरस प्रमेय तो आपको याद होगी PBP/HHB। ये होता है आपके पास PBP/HHB PBP, यानी कि पाइथागोरस होता है ना, PBP/HHB बिल्कुल जी। तो इसमें साइन क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा P/H। तो साइन हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर क्या बचा, बेस बचा। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस प्रमेय है। बिल्कुल जी। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनिस 5×25 -3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ये हो जाएगा 16। तो b² = 16। तो b = हो जाएगा बस 4 हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? मुझे तो tan चाहिए ना, tan इनवर्स x चाहिए मुझे तो tan क्या होता है? tan हो जाएगा आपका इसमें P/B। तो P/B होता है ना, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P क्या है यहाँ पर? P आपके पास 3 है और बेस क्या निकाल लिया आपने 4। तो हो जाएगा। दूसरे में आपका और भी सिंपल है कि कॉट इनवर्स 3/2 दे रखा है, हमने यहाँ से लेट कर लिया इसको = y के। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट y = 3/2। तो मुझे चाहिए tan। तो tan y = क्या हो जाएगा आपके पास 2/3। भाई सीधी सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2/10, tan इनवर्स y क्या हो जाएगा 2/3। बिल्कुल हो जाएगा। कॉट और tan तो उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि tan, तो यहाँ पर साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये tan इनवर्स 3/4 हो गया, प्लस का कॉट को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स
2 पाई/3। भाई यार यहाँ से आपके पास यही तो हो जाएगा कि y इक्वल टू टेन इनवर्स 2y/3। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा ये x इक्वल टू टेन इनवर्स 3 पाई/4। तो ये आपने क्या माना था, ये हमने x लेट कर लिया था और ये y, तो x और y की वैल्यू हमने रख दी। इसमें टेन इंटू एक्स की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई, ये रख दिया। तो ये सीधा सीधा सा आपके पास फार्मूला बन गया कि टेन एक्स प्लस टेन वाई का फार्मूला बन गया। तो टेन इनवर्स, भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - x इंटू वाई, 1 - x इंटू वाई। तो यहाँ से हो गया आपके पास, क्या बचेगा अब कि भाई टेन से तो टेन कैंसिल हो जाएगा आपका बिल्कुल। तो 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 9 + 9 8 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 12 - 6 अपॉन में भी 12। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा आपका। 9 और 8 कितना बचेगा, 17। 17 अपॉन 12 में 6 गए 6, यही आपका आंसर हो जाएगा 17/6। बिल्कुल। तो आपका 18वां सवाल भी हो गया। और अब मैं करता हूँ 19वें सवाल को डिस्कस करते था, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस 7 पाई/6। इसमें भी कुछ नहीं है, तो मैंने बताया था कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कैंसिल करोगे तो 7 पाई/6 बचेगा। क्या ये जी कॉस की क्या रेंज बताई थी मैंने, 0 से पाई, ये रेंज बताई थी ना। इसमें बिलोंग करता है, इसमें बिलोंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ये देख लो भाई। ये तो 0 से पाई 180 के बीच में, ये कितना है, ठीक है। तो 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 × 18 7 × 42 420 डिग्री है ये। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे फिर बनाओ कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस पाई माइनस थीटा। तो क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा 7 पाई/6, ये बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स इंटू कॉस 6 माइनस को पाई/6 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉस माइनस थीटा आ गया ना। कॉस माइनस एक्स की मैंने आपको क्या बताया, पाई माइनस थीटा बताया था ना। तो यही हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स इंटू कॉस पाई माइनस थीटा पाई/6, ये हो जाएगा। भाई मेरे कॉस माइनस थीटा मैंने आपको बताया था, पाई माइनस एक्स पिछली भी एक्सरसाइज में बताया था। तो कॉस इनवर्स इंटू 6 5 पाई/6 बचेगा कॉस का, ये बचेगा कॉस का 5 - 6, कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 पाई/6। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। तो अब हम आते हैं 20वें सवाल पर। 20वें में क्या है कि साइन इंटू पाई/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, साइन पाई/3 माइनस इस साइन के टेबल में कितने का मान होता है, साइन इनवर्स इंटू साइन पाई/2 की वैल्यू, सॉरी साइन 60 की वैल्यू होती है ना, पाई/3 हो जाएगा। भाई साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की पाई/6 हो जाएगा ना। तो यार 6 साइन 30 की वैल्यू होती है ना, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा साइन पाई/3 माइनस पाई/6। तो यहाँ से 6 एलसीएम ले लेंगे, तो साइन 2 पाई माइनस का पाई अपॉन में 6 एलसीएम। तो आपके पास आ जाएगा साइन पाई/6। पाई/6 क्या होता है, साइन 60, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी 20 में कुछ गलत हो गया, माइनस का 1/2 है ना, साइन का क्या, माइनस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 पाई/6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि साइन
π/2 हो जाएगा आपके पास। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1। ये आपके पास आंसर हो जाएगा 1। इसका एक आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर साइन -1/2 था। तो 21 सवाल में क्या आपके पास tan इनवर्स इंटू √3 माइनस का cot इनवर्स माइनस का √3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे कि tan इनवर्स इंटू tan, ये कितने की वैल्यू होती है, tan 60 का मान क्या होता है √3, tan 60 का मान √3 होता है ना, तो π/3 माइनस का cot इनवर्स, ये cot -θ है ना, तो पाई -θ होता है, तो cot 30 की वैल्यू √3 होती है, तो पाई माइनस π/6 इसकी वैल्यू होती है ना 6 10 से 10 कैंसिल, तो π/3। तो यहाँ पर एक cot की होती है ना, cot π-θ, तो ये हो जाएगा यहाँ से cot से cot कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास माइनस का π/6। तो यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 2π माइनस का 5π, तो पसंद दोगे माइनस का, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3π/6, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का π/2। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन सा था, ऑप्शन डी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को खूब सारा प्यार देंगे। मैंने आपको खूब अच्छे से कोशिश करी है, आपको समझ में आए। मैंने आपको इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे लविश क्लासेस चैनल को अच्छा सा बेहतरीन सा प्यार देंगे। ओके, थैंक यू। और आपको अगर मेरी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू, बाय।